हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आज का जो क्लास है वो कल वाले क्लास का थोड़ा सा बचा हुआ रह गया हिस्सा था, उसी को हम लोग पूरा करेंगे और बात करेंगे डायरेक्ट परमंडल पर। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए उसको कई प्रशासनिक हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे बड़ा होता है परमंडल। ठीक है, एक परमंडल में 2 या 3 जिला होता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 होते हैं। ठीक है, तो परमंडल, एक एक परमंडल के अंदर 2 या उससे अधिक जिले होते हैं। परमंडल के नीचे होता है जिला, जिला के नीचे होता है अनुमंडल और उसके नीचे होता है प्रखंड। और इस तरह से पूरा का पूरा प्रशासनिक सिस्टम वर्क करता है। तो ध्यान दीजिए कि बिहार में जो परमंडल है उसकी संख्या है 9। सबसे फर्स्ट आप ध्यान देंगे कि बिहार में परमंडल की संख्या कितनी है? 9। बिहार में 9 परमंडल है और हमने सबका नाम यहाँ पर लिख दिया है और किस परमंडल में कितना जिला आएगा वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इधर का नहीं ध्यान देना, आप ध्यान दीजिए मैप पर। पहले इसको याद कीजिए, बाद में लिखने का व्यवस्था यहाँ कर दिए, यहाँ से आप कॉपी पर छाप लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि पूरे बिहार के इस मैप को आप देखेंगे, अरे मैप यहाँ पर है, एक बार यहाँ देख लीजिए, 2-3 रुपया में मिलता है, खरीद लीजिएगा। ठीक है, और वहां से फिर वापस एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, बस पूरा याद हो जाएगा। बिहार के 38 जिला, कौन किसका पड़ोसी है, सब याद हो जाएगा एक ही बार में। ध्यान दीजिए, इस मैप पर परमंडल को हम लोग याद कर रहे हैं कि बिहार में टोटल परमंडल की संख्या कितना है? 9। एक चीज और याद रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र विशेष को प्रशासनिक रूप से सही रूप से चलाने के लिए उसको कई ग्रुप में बांटा जाता है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप होता है परमंडल। परमंडल में होता है 1 से 2, 2 से 4, 5, 6, 7 जिले होते हैं। ठीक है, परमंडल के नीचे जिला, उसके नीचे अनुमंडल और सबसे नीचे प्रखंड होता है। क्लियर? और इस तरह से पूरा का पूरा सरकार का जो सिस्टमेटिक प्रशासनिक व्यवस्था होता है वो चलता है। क्लियर? तो परमंडल की संख्या है बिहार में 9। सबसे फर्स्ट ध्यान दीजिए कि आप देख रहे होंगे ये वाला घेरा ऊपर लाल कलर से यहाँ पर घेरा हुआ है और इसके अंदर 3 जिला है, सारण, सिवान और गोपालगंज। ये 3 जिला एक परमंडल में है और इस परमंडल का नाम है सारण परमंडल। ठीक है, तो सारण परमंडल में कितना जिला? 3 जिला। सारण परमंडल में 3 जिला, कौन कौन? सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। क्लियर? तो सारण प्रमंडल में 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण प्रमंडल के बगल में आप यहाँ पूरा का पूरा यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से अंदर और ये सारण वाला छोड़कर इस बीच में जितना आप एरिया देख रहे हैं ये सब प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल। और तिरहुत प्रमंडल में है 6 जिला। तिरहुत प्रमंडल में 6। इससे पहले हम लोग पढ़े सारण। सारण में कितना जिला? 3 जिला। सारण में 3, कौन कौन? सारण, सिवान, गोपालगंज। इसी के बगल में है तिरहुत प्रमंडल, इसमें है 6 जिला। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला। और तिरहुत प्रमंडल में आप जिला देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, इसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, और उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इस तरह से 6 जिला याद रखना है तिरहुत प्रमंडल में। क्लियर? तो तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला? 6 जिला, कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, इसके बगल में मुजफ्फरपुर, उसके नीचे वैशाली। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। ठीक है, पूछेगा तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। क्लियर? तो तिरहुत प्रमंडल में होते हैं 6 जिले, इसका मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। तो सबसे पहला प्रमंडल बताए थे कौन सा? सारण। सारण के बगल में तिरहुत, और तिरहुत के बगल में प्रमंडल है, इसका नाम है दरभंगा प्रमंडल। और दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिला। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला, ध्यान दीजिए, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। सबसे ऊपर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। और ये कौन सा प्रमंडल? दरभंगा प्रमंडल। मुख्यालय भी दरभंगा। देखिए, जिसका स्पेशल होगा मुख्यालय होगा उसका हम अपने आप बताएंगे, और जिसमें कुछ स्पेशल नहीं होगा आप समझ लीजिएगा, जैसा प्रमंडल का नाम वैसा उसका हेडक्वार्टर। क्लियर? ध्यान दीजिए, तो सबसे पहला कौन सा प्रमंडल? सारण था, इसके बगल में तिरहुत, इसके बगल में प्रमंडल दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला, कौन कौन? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। क्लियर? दरभंगा प्रमंडल के बगल में है कोसी प्रमंडल। कौन सा? कोसी। कोसी नदी बहती है, बिहार का शोक उसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है और वो सबसे अधिक तबाही भी इसी क्षेत्र में मचाती है, कोसी प्रमंडल के क्षेत्र में। ठीक है, तो कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल का पड़ोसी है कोसी प्रमंडल, और इसमें भी है 3 जिला, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा।
सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। क्लियर। तो कोसी प्रमंडल में कितना जिला? 3 जिला, सुपौल, मधेपुरा और इसके बाद सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। कोसी प्रमंडल के बगल में है ये वाला दिख रहा है पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है, कौन सा प्रमंडल? पूर्णिया प्रमंडल। इसमें 4 जिला, कौन कौन? अररिया, किशनगंज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अररिया, किशनगंज, इसके नीचे पूर्णिया और सबसे नीचे कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। क्लियर। तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला। इस तरह से आप पूरा का पूरा ऊपर का प्रमंडल आपको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रमंडल यहाँ पर कौन सा है? सारण। सारण में 3 जिला। सारण का पड़ोसी कौन है? तिरहुत प्रमंडल, 6 जिला। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला। इसके बगल में दरभंगा प्रमंडल, कितना जिला? 3। दरभंगा के बगल में कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला और कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है सहरसा। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा। कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर है सहरसा और कोसी प्रमंडल के बगल में है पूर्णिया प्रमंडल। इसमें है 4 जिला। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला। क्लियर। तो इस तरह से प्रमंडल क्लियर हो गया। अब नीचे आइए, पूर्णिया प्रमंडल के नीचे तो पूर्णिया प्रमंडल के नीचे ध्यान देंगे तो 2 जिला है, भागलपुर और बांका, और इसका एक प्रमंडल है जिसका नाम है भागलपुर प्रमंडल। ठीक है, तो भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, भागलपुर, बांका, भागलपुर, बांका। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, भागलपुर, बांका, भागलपुर, बांका, भागलपुर, बांका। क्लियर। अब शुरू से ध्यान दीजिए, सबसे पहला कौन सा? सारण प्रमंडल। सारण के बगल में तिरहुत, तिरहुत के बगल में दरभंगा प्रमंडल, उसके बगल में कोसी और सबसे बगल में पूर्णिया। पूर्णिया के नीचे भागलपुर प्रमंडल, कितना जिला? 2 जिला। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका। क्लियर। भागलपुर प्रमंडल के बगल में है मुंगेर प्रमंडल। कौन सा? मुंगेर। भागलपुर के बगल में है मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला, कितना जिला? 6 जिला। ध्यान दीजिए कौन कौन? जमुई, मुंगेर, लखीसराय। जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। ठीक है, जो कि गंगा नदी के नीचे है, साउथ में है। ठीक। और नॉर्थ का 2 जिला, जो नॉर्थ बिहार में 2 जिला है, एक का नाम है बेगूसराय और दूसरा का नाम है खगड़िया। ठीक है, ये दोनों भी आता है मुंगेर प्रमंडल में। इस तरह से मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है। याद रखेंगे मुंगेर प्रमंडल का याद करने का तरीका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। 4 को एक साथ, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। जमुई, मुंगेर, इसके ऊपर लखीसराय, बगल में शेखपुरा। ठीक है, और गंगा नदी के उस पार 2 गो, एगो बेगूसराय, दूसरा लखीसराय। बेगूसराय, लखीसराय, बेगूसराय, लखीसराय। क्लियर। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला। शुरू से एक बार वापस आ रहे हैं। सबसे पहला प्रमंडल सारण, 3 जिला। सारण के बगल में तिरहुत, 6 जिला। तिरहुत के बगल में दरभंगा प्रमंडल, 3 जिला। इसके बगल में कोसी, कोसी प्रमंडल में 3 जिला, इसका मुख्यालय सहरसा। कोसी प्रमंडल के बगल में पूर्णिया प्रमंडल, जिला 4 जिला। उसमें के नीचे भागलपुर प्रमंडल, 2 जिला। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला। बगल में, इसके बगल में मुंगेर प्रमंडल, और मुंगेर प्रमंडल में कितना जिला? 6 जिला। कौन कौन? जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और ऊपर में 2 गो, बेगूसराय, खगड़िया। बेगूसराय, खगड़िया। तो टोटल मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला। क्लियर। मुंगेर प्रमंडल के नीचे आप ये वाला पूरा का पूरा बॉक्स देखें। ठीक है, नीचे ये पूरा का पूरा बॉक्स वाला कहलाता है मगध प्रमंडल। ठीक है, कौन सा प्रमंडल? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं मगध प्रमंडल। और मगध प्रमंडल में जिला है 5। मगध प्रमंडल में कितना जिला? 5। स्टार्टिंग कीजिए, नवादा, गया, नवादा, गया, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, रोहतास और सबसे लास्ट में कैमूर। इस तरह से मगध प्रमंडल में कितना जिला? 5 जिला। नवादा, गया, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, रोहतास और सबसे लास्ट में कैमूर, सबसे लास्ट में कैमूर। तो मगध प्रमंडल में 5 जिला और सबसे अंत में बच गया पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में 6 जिला है। पटना प्रमंडल में 6 जिला। याद कैसे करेंगे? तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बक्सर, भोजपुर, पटना। बक्सर, भोजपुर, पटना। बक्सर, भोजपुर, पटना। भोजपुर वही है जिसको आरा कहते हैं। ठीक है, बक्सर, भोजपुर, पटना। ठीक, और पटना के बगल में नालंदा। ठीक, ध्यान दीजिए, बक्सर, भोजपुर, पटना, उसके बगल में नालंदा और 2 गो पड़ोसी है अरवल, जहानाबाद। अरवल, जहानाबाद, ये सब आता है पटना प्रमंडल में। क्लियर। तो पटना प्रमंडल में कितना जिला? 6 जिला। पटना प्रमंडल में 6 जिला। अब वापस एक बार रिटर्न हो लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, पटना प्रमंडल में कितना जिला है? 6 जिला। कौन कौन?
बक्सर, भोजपुर, पटना, उसके बगल में नालंदा, अरवल, जहानाबाद, अरवल, जहानाबाद। क्लियर। पटना प्रमंडल के नीचे मगध प्रमंडल 5 जिला, मगध प्रमंडल में 5 जिला, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, और सबसे बगल में कैमूर। क्लियर। मगध प्रमंडल के पीछे थोड़ा खिसकेंगे, मुंगेर, मुंगेर में 6 जिला, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला, कौन कौन? जमुई, मुंगेर, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बगल में शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, और ऊपर में दो बेगूसराय, खगड़िया, बेगूसराय, खगड़िया। ये किस में? मुंगेर प्रमंडल। इसके बगल में भागलपुर प्रमंडल, कितना? 2 जिला, उसमें भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, भागलपुर, बांका, भागलपुर, बांका। क्लियर। इसके ऊपर जाएंगे पूर्णिया प्रमंडल 4 जिला, पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला, कौन कौन? तो ध्यान दीजिए इस साइड, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इससे थोड़ा बैक लेंगे, कोसी प्रमंडल, कौन सा प्रमंडल आएगा? कोसी प्रमंडल। इसमें 3 जिला, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय भी सहरसा। तो कोसी प्रमंडल में 3 जिला, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। कोसी से बैक आइए, दरभंगा प्रमंडल, इसमें भी 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। उससे पीछे तिरहुत प्रमंडल, कितना जिला? 6 जिला, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। क्लियर। 6 जिला तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल का जिला मुख्यालय है मुजफ्फरपुर, ठीक। और इसके सबसे बगल में है सारण प्रमंडल, 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज। क्लियर। इस तरह से 9 प्रमंडल याद हो जाएगा, 38वां जिला याद हो जाएगा, किस प्रमंडल में कितना जिला है, कौन कौन जिला किस प्रमंडल में, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और उसके बाद एग्जाम में एक भी सवाल छूटेगा नहीं। आप बिहार का एग्जाम देंगे, बीपीएससी 68वीं बीपीएससी, आपको बीपीएससी यानी कि बिहार के कण कण से वाकिफ रहना है, ठीक है। कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम जो है बिहार के लिए स्पेशल, इसमें बिहार स्पेशल मायने रखता है, इसलिए बिहार स्पेशल पर पूरा फोकस कीजिए। आपको नंबर इंक्रीज करेगा, मतलब प्लस करेगा, आपको माइनस नहीं करेगा। कहीं आप गलती भी करते हैं तो उसका बदला चुका देगा बिहार स्पेशल, और वो आपको प्लस कर देगा। तो बिहार में पूरी तरह से फोकस कीजिए। प्रमंडल की संख्या 9, अभी हमने आपको जैसे याद करवाया उसी तरह से आप मैप को देखिएगा, याद कीजिएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ध्यान दीजिए। सारण सबसे पहला कौन सा बताया था? सारण प्रमंडल 3 जिला, सारण का पड़ोसी तिरहुत प्रमंडल 6 जिला, ठीक। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर। क्लियर। उसके बगल में दरभंगा प्रमंडल 3 जिला, उसके बगल में कोसी प्रमंडल 3 जिला, मुख्यालय सहरसा, मुख्यालय सहरसा। फिर पूर्णिया प्रमंडल कितना जिला? 4 जिला। पूर्णिया से नीचे आएंगे तो भागलपुर प्रमंडल 2 जिला। तो अगला है भागलपुर प्रमंडल 2 जिला, ठीक। फिर उसके बगल में मुंगेर प्रमंडल 6 जिला, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला। फिर मगध प्रमंडल कितना जिला? 5 जिला। इसका मुख्यालय है गया। मगध प्रमंडल का मुख्यालय याद रखेंगे, गया। मगध प्रमंडल का मुख्यालय है गया, ठीक। और उसके बाद सबसे लास्ट में 9वां पटना प्रमंडल, जिसमें 6 जिला है, पटना प्रमंडल में 6 जिला। क्लियर। तो किसी भी क्षेत्र विशेष को प्रशासनिक रूप से चलाने के लिए उसको कई भाग में बांटा जाता है, जिसमें सबसे बड़ा होता है प्रमंडल। एक एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं, 2 या उससे अधिक, 4, 5 या 6 जिले होते हैं। तो इस तरह से हमने प्रमंडल को देख लिया। प्रमंडल के नीचे आता है जिला। ध्यान दीजिए, बिहार में जिला का संख्या है 38, जो अभी हम आपको पूरी तरह से याद करवा चुके हैं। आप 1-2 बार वीडियो को देखें, एक पेपर मैप खरीद लें या फिर निकाल लें, किसी साइबर कैफे में जाकर 2-3 रुपया लगेगा, और पूरी तरह से उसको याद कर ले। बिहार के कण कण से, उसके मिट्टी मिट्टी से वाकिफ हो जाए, आपका सारा सवाल बन जाएगा। कोई बहुत बड़का तीर नहीं मारना है, ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ना है, एकदम बहुत आसान है। आराम आराम से पढ़ो, रिलैक्स मूड में, सब कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जिला का संख्या है 38। बिहार में जिला कितना है? 38। सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, जो यहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ा जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला है शिवहर, जो क्या है? यहाँ स्थित है, वो भी तिरहुत प्रमंडल में। सबसे बड़ा भी तिरहुत में ही, सबसे छोटा भी तिरहुत में। क्लियर। और दोनों उत्तर बिहार में। तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर, और सबसे नया जिला है अरवल। सबसे नया जिला है अरवल। क्लियर। तो सबसे नया जिला अरवल। जिला का संख्या 38, सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर, और सबसे नया अरवल। क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए कि इसके नीचे होता है, जिला के नीचे अनुमंडल। तो बिहार में अनुमंडल की संख्या है 101। अनुमंडल की संख्या 101 एकदम शुभ अंक है, याद हो जाएगा तुरंत। बिहार में अनुमंडल की संख्या
एक, और उसके नीचे होता है प्रखंड। प्रखंड की संख्या 534, प्रखंड की संख्या है 534, प्रखंड की संख्या 534। बिहार में विधानसभा का सीट है 243। विधानसभा वही जो हमारे विधायक जी बनते हैं, बाद में फिर वहां जाकर अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, फिर मुख्यमंत्री पूरे राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र को चलाते हैं, पूरा काम वाम देखते हैं, तो वही है विधानसभा। और विधानसभा में कितना सीट है? 243। और उसके बाद एक विधान परिषद, जैसे केंद्र स्तर पर राज्यसभा होता है अस्थायी सदन, उसी तरह राज्य स्तर पर विधान परिषद होता है जो अस्थायी सदन के तौर पर होता है। तो बिहार में विधान परिषद है, इसकी सदस्य की संख्या है 75। ठीक है, विधान परिषद से एक स्पेशल केस है कि कोई भी राज्य जो है विधान परिषद अपने राज्य में रख सकता है या फिर नहीं भी रख सकता, प्रस्ताव को पारित करके उसको हटा भी सकता है। अभी वर्तमान में मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है, जिसमें से एक अपना बिहार भी है। विधान परिषद सदस्य की संख्या है 75। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में है सदस्य की संख्या 243 और विधान परिषद में 75। हम लोग के लोकसभा में जो है सदस्य की संख्या है 40। लोकसभा के सदस्य की संख्या बिहार से 40 और राज्यसभा के सदस्य की संख्या है 16। राज्यसभा के सदस्य की संख्या 16। क्लियर? शुरू से ध्यान दीजिए, प्रमंडल है 9, जिला है 38, इसके बाद अनुमंडल 101, प्रखंड 534। क्लियर? उसके बाद विधानसभा 243 सदस्य हैं, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सदस्य। क्लियर हो गया? बस सबसे अंत में एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे राज्य का जो भाषा है, राजकीय भाषा, वो पहला राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरा राजकीय भाषा है उर्दू। ठीक है, तो राज्य की राजकीय भाषा प्रथम हिंदी और दूसरा उर्दू है। क्लियर? इस तरह से कल वाला जो पार्ट था वो आज क्लियर हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, बिहार को पढ़ना शुरू किए हैं, इसके ज्योग्राफी को। तो बिहार का आप देखेंगे वैसा स्ट्रक्चर जो सबसे पुराना है, मतलब पूछा जाता है सवाल में कि पूरे बिहार में वह कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सबसे पुराना है, जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौन सा बना, फिर उसके बाद कौन सा बना। तो इस तरह से हम लोग बिहार के स्ट्रक्चर को देखेंगे वन बाय वन करके। अब तक के लिए धन्यवाद।